इस्लाम जब से सृष्टि रची गई है तब से इस्लाम है। पहले जो प्रॉफिट आए, पहले जो अवतार आए, वो आए आदम अलैहिस्सलाम। क्या भारत में इस्लाम सच में तलवार के दम पर आया था, या ये कहानी कुछ और ही कहती है? और अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम भारत में 3 ऐसे दरवाजों से दाखिल हुआ जिनमें से एक के बारे में आज भी ज्यादातर लोग पूरी तरह अनजान हैं, तो क्या आप उस सच को जानने के लिए तैयार हैं? सोचिए, एक शांत समुद्री तट जहां दूर से आए कुछ व्यापारी बिना किसी युद्ध के लोगों के दिल जीत रहे हैं। फिर अचानक कहानी पलटती है, घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और सत्ता की लड़ाई। और फिर तीसरा मोड़, जहां न तलवार है न ताकत, बस इंसानियत, बराबरी और एक ऐसा संदेश जो सीधे दिल में उतर जाए। यही वो 3 रास्ते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को चुपचाप बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर सच कौन सा है? क्या हमें जो बताया गया वही पूरी कहानी है, या फिर हम सिर्फ आधा सच जानते हैं? अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक धर्म ने बिना एक ही रास्ते के अलग अलग तरीकों से भारत में अपनी जगह बनाई और क्यों आज भी उस कहानी के कई हिस्से छुपे हुए हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपके अब तक के सोचने के तरीके को बदल सकता है। और यकीन मानिए, आखिरी दरवाजा खुलने के बाद आपके मन में और भी बड़े सवाल उठने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज़ इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भारत में इस्लाम की नींव कैसे पड़ी? वो कौन से 3 दरवाजे हैं जिनके जरिए इस्लाम भारत आया था? क्या केरल ही वो पहली जगह थी जहां इस्लाम सबसे पहले पहुंचा था? वो कौन से 3 कारण हैं जिनकी वजह से इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन गया है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो भले ही 1400 साल पहले दुनिया में आया हो, लेकिन आज इसके अनुयायी आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है, जिसे मानने वाले लोगों की संख्या 2 अरब है। पूरी दुनिया की आबादी में लगभग 26% लोग इस्लाम को मानते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है और यह संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, इस्लाम को सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म भी माना जाता है, जिसके पीछे 3 वजहें हैं। दरअसल मुसलमानों की औसत उम्र दुनिया के बाकी धर्मों के मुकाबले काफी कम है। साल 2020 में दुनिया भर के मुसलमानों की औसत उम्र 24 साल थी, जबकि गैर मुसलमानों की उम्र 33 साल थी। इसका मतलब है कि मुस्लिम आबादी में युवाओं की संख्या ज्यादा है, जो आने वाले समय में परिवार बढ़ाएंगे, जिससे यह धर्म स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा उच्च जन्म दर दूसरा कारण है। दुनिया भर में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर बाकी धार्मिक समूहों की तुलना में सबसे ज्यादा मानी जाती है। एक तरफ जहां औसतन मुस्लिम महिलाएं करीब 2.36 बच्चे जन्म देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू महिलाएं करीब 1.9 बच्चे जन्म देती हैं। यानी मुसलमानों में जन्म दर ज्यादा है, जिस वजह से आबादी भी ज्यादा होती है और मुसलमानों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है। वहीं तीसरे कारण की बात करें तो वह है भौगोलिक स्थिति, यानी लोकेशन। मुसलमानों की बड़ी आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां की कुल जनसंख्या ही बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। इन क्षेत्रों में जन्म दर ज्यादा होने की वजह से मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी तेजी से ऊपर जा रहा है, जबकि बहुत से लोग धर्म बदलकर इस्लाम में आ रहे हैं। दुनिया भर में हर साल हजारों लोग इस्लाम अपनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में हर साल लगभग 25,000 लोग इस्लाम अपनाते हैं। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में पिछले 1 दशक में लगभग 1 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया है, जो एक ईश्वर की पूजा को सही मानते हैं। जी हाँ, इस्लाम में सिर्फ एक खुदा की इबादत पर जोर दिया जाता है, इसलिए कई लोगों को यह विचार ईसाई धर्म के ट्रिनिटी के मुकाबले ज्यादा सीधा और तार्किक लगता है। अपने भारत के केरल में भी साल 2020 में लगभग 144 लोगों ने इस्लाम अपनाया था। आज भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 21.4 से 22.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यहाँ की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 14.2% से 15% के बीच है और यह मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में इस्लाम आया कैसे? क्या सच में मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से यहाँ इस्लाम की नींव पड़ी थी, या फिर उससे पहले ही भारत में इस्लाम आ चुका था? ये जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
दोस्तों ने जब भी हमारे देश में इस्लाम के इतिहास की बात होती है तो ज्यादातर लोग उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से जोड़कर देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमानों ने तलवार के दम पर भारत में इस्लाम को फैलाया था, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। भारत में इस्लाम का आना एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। ये किसी एक रास्ते या एक ही समय में नहीं आया, बल्कि इसके 3 मुख्य दरवाजे यानी रास्ते माने जाते हैं, जिनमें पहला दरवाजा था व्यापार। इस्लाम के आने से सदियों पहले से अरबों और भारत, खासकर केरल के मालाबार तट के बीच गहरे व्यापारिक रिश्ते थे। अरब व्यापारी यहां से काली मिर्च, दालचीनी और अदरक जैसे मसाले ले जाते थे और उन्हें अपने देश में बेच देते थे। जब भी वे भारत सामान लेने आते तो यहां महीनों रुकते थे, स्थानीय लोगों से बात करते थे, साथ ही यहाँ की भाषा और संस्कृति का सम्मान करते थे। जब अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया तो वहाँ के व्यापारी मुसलमान होने लगे, और जब वे भारत आए तो उनके व्यवहार में ईमानदारी और सादगी देखकर भारतीय बहुत प्रभावित हुए। यहाँ तक कि केरल के तत्कालीन राजा चेरामन पेरुमल ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया था, जिसके पीछे एक मशहूर ऐतिहासिक कथा छुपी हुई है। दरअसल मक्का के लोगों द्वारा प्रमाण मांगे जाने पर पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह के हुक्म से अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। कथा के अनुसार केरल के राजा चेरामन पेरुमल अपने महल की छत पर टहल रहे थे, तब उन्होंने आसमान में इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने ज्योतिषियों और पंडितों से पूछा, लेकिन कोई भी इस घटना का तार्किक कारण नहीं बता सका। कुछ समय बाद अरब के मुस्लिम व्यापारियों का एक समूह श्रीलंका जा रहा था। वे रास्ते में केरल के मालाबार तट पर रुके। तब राजा ने उनसे बातचीत की और व्यापारियों ने बताया कि अरब में एक पैगंबर आए हैं जिन्होंने यह चमत्कार दिखाया था। राजा को अपनी देखी हुई घटना का जवाब मिल गया। उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटों और रिश्तेदारों में बांट दिया और अरब जाने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि राजा चेरामन पेरुमल अरब के शहर जफार, जिसे अब ओमान कहा जाता है, वहां पहुंचे थे और उनकी मुलाकात पैगंबर मोहम्मद से हुई थी, जिनके संदेशों से प्रभावित होकर राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर ताजुद्दीन रख लिया। कुछ समय अरब में बिताने के बाद उन्होंने वापस भारत आकर इस्लाम का प्रचार करने का सोचा, लेकिन रास्ते में वे बीमार पड़ गए। अपनी मृत्यु से पहले राजा ने एक अरब प्रचारक मालिक बिन दीनार को एक वसीयतनामा और पत्र दिया और कहा कि केरल में मस्जिदें बनाई जाएं। कुछ दिन बाद राजा चेरामन पेरुमल का निधन हो गया, लेकिन उनकी कब्र यानी मजार आज भी ओमान के सलालाह शहर में मौजूद है, जिसे लोग देखने जाते हैं। यह घटना साबित करती है कि इस्लाम केरल में तलवार से नहीं बल्कि व्यापार और आध्यात्मिक खोज के जरिए पहुंचा था। राजा चेरामन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मालिक बिन दीनार ने 629 ईस्वी में त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर में द चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो भारत की पहली मस्जिद बनी। यह वह समय था जब पैगंबर मोहम्मद जिंदा थे, इसलिए इसे दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है। केरल के बाद लक्षद्वीप में भी इस्लाम की नींव पड़ी। मान्यता है कि 7वीं शताब्दी लगभग 661 से 663 ईस्वी में हजरत उबैदुल्लाह को मदीना में नमाज पढ़ते समय एक सपना आया। सपने में पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें सुदूर पूर्व के देशों में जाकर इस्लाम का प्रचार करने का आदेश दिया। वे जेद्दा से एक जहाज पर सवार हुए, लेकिन रास्ते में एक भयानक समुद्री तूफान की वजह से उनका जहाज डूब गया। हजरत उबैदुल्लाह लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे तैरते हुए लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप के तट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया। शुरुआत में उन्हें स्थानीय लोगों और वहां के मुखिया के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि वहां के एक प्रतिष्ठित परिवार की एक महिला ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था और उनसे शादी कर ली थी, जिनका नाम हमीदत बीवी रखा गया। पर विरोध कम नहीं हुआ, जिस वजह से हजरत उबैदुल्लाह अमीनी छोड़कर एंड्रोड चले गए। वहां उन्हें बड़ी सफलता मिली और ज्यादातर आबादी ने इस्लाम अपना लिया। इसके बाद वे कवारत्ती, अगत्ती और कल्पेनी जैसे बाकी द्वीपों पर गए और वहां भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। हजरत उबैदुल्लाह ने अपना पूरा जीवन इन्हीं द्वीपों पर इस्लाम की शिक्षा देने में बिता दिया और उनकी मृत्यु एंड्रोड द्वीप पर हुई, जहां उनकी मजार आज भी मौजूद है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। हालांकि इसके अलावा भी और कहानियां ना बताई जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम सबसे पहले गुजरात में आया था, जहां से 2 लोग इमाम अल मुस्तनसीर बिल्लाह के दरबार में गए थे और उनकी इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर गुजरात वापस आकर वे इसका प्रचार करने लगे। तो दोस्तों, ये इस्लाम के भारत में आने का पहला दरवाजा था। जबकि दूसरे दरवाजे की बात करें तो उसमें जबरन धर्म परिवर्तन और युद्ध था, जो शुरू हुआ 8वीं सदी की शुरुआत से, जब पैगंबर मोहम्मद की मौत को 1 सदी बीत गई थी और अब इस्लाम को फैलाने का जिम्मा उनके फॉलोअर्स पर था, जिनमें से एक था मोहम्मद बिन कासिम। कासिम ने 712 ईस्वी में बलूचिस्तान को पार करके भारत के सिंध क्षेत्र में हमला किया। उस वक्त
यहाँ दाहिर नाम के एक हिंदू राजा का राज था, जिनका राज्य ज्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए वह कासिम के हमले को झेल नहीं पाया और सिंध पर उसका कब्जा हो गया। इसके बाद कासिम ने मुल्तान पर हमला करके उसे भी अपने अधीन कर लिया। साथ ही उसने कई हिंदू राजाओं को पत्र भी लिखे कि या तो वे इस्लाम को कबूल करें या फिर खुद को उसके हवाले कर दें। पर 715 ईस्वी में ही कासिम की 19 साल की उम्र में अचानक मृत्यु हो गई और उसका शासन समाप्त हो गया। लेकिन फिर 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया। उसके हमलों का सबसे बड़ा मकसद भारत के मंदिरों में जमा अपार सोना और संपत्ति को हासिल करना था। इस पैसे का इस्तेमाल उसने अपनी राजधानी गजनी को एक आलीशान और ताकतवर शहर बनाने के लिए किया और खुद को बुत शिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला बताया, जिसके तहत उसने उन मंदिरों को निशाना बनाया जो अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे सोमनाथ मंदिर। यह उसका सबसे बड़ा हमला था। सोमनाथ मंदिर उस समय भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक था। गजनवी ने न केवल मंदिर को लूटा और तोड़ा, बल्कि उसके शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। इसके अलावा उसने मथुरा के केशव देव मंदिर और कई शानदार मंदिरों को लूटा और जला दिया। मथुरा के बाद उसने कन्नौज पर हमला किया, जो उस समय सत्ता का बड़ा केंद्र था। यहां भी उसने बड़ी संख्या में मंदिरों को नष्ट किया और वहां की धन दौलत कब्जे में ले ली। उसके हमलों ने भारत में इस्लाम के दरवाजे खोल दिए और फिर मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसका मकसद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना था, जिसके तहत उसने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा और पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद उसने कन्नौज, बंगाल, बिहार, ग्वालियर और गुजरात पर भी अपना सिक्का जमा लिया। साथ ही भारत में इस्लामी सल्तनत की शुरुआत की। गौरी ने मस्जिदों का निर्माण करवाया और इस तरह यहाँ इस्लाम फैलना शुरू हुआ। अब ये 2 दरवाजे तो वे हैं जिनके बारे में लोगों को बखूबी पता है, लेकिन एक तीसरा दरवाजा भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, जबकि इस दरवाजे ने भारत में इस्लाम को फैलाने में काफी मदद की थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं सूफीवाद की। सूफी संत 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान मध्य एशिया, ईरान, इराक और अफगानिस्तान से भारत आने लगे थे। वे किसी सेना के साथ नहीं, बल्कि एक फकीर या दरवेश की तरह आए थे। 12वीं सदी के अंत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और अजमेर को अपना ठिकाना बनाया। यहीं से सूफीवाद पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। सूफियों ने इस्लाम फैलाने के लिए कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि उनका मुख्य संदेश था, ईश्वर से प्रेम करना है तो उसकी बनाई हुई मानवता से प्रेम करो। उन्होंने ऊंच नीच और जात पात को पूरी तरह नकार दिया। उस समय भारतीय समाज में जातिवाद बहुत गहरा था। सूफियों के लंगर में एक ब्राह्मण और एक दलित एक ही सफ़ यानी लाइन में बैठकर खाना खाते थे। यह समानता देखकर लोग उनकी ओर खींचे चले आए। सूफी संत बहुत सादा जीवन जीते थे। लोग उन्हें अल्लाह का दोस्त मानते थे और उनके पास अपनी बीमारियां और परेशानियां वो लेकर जाते थे। उनकी दुआओं और सादगी ने लोगों के मन में इस्लाम के प्रति सम्मान पैदा कर दिया। इसके अलावा सूफियों ने अरबी या फारसी के बजाय स्थानीय भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी में अपनी बात कही। उन्होंने कव्वाली और संगीत का सहारा लिया, जो भारतीय लोगों को बहुत पसंद आया। सूफी संतों की वजह से ही इस्लाम भारत के गांव-गांव तक पहुंचा। बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस्लाम अपनाया, क्योंकि उन्हें वहां मान सम्मान और बराबरी मिली। आज भी भारत की दरगाहों पर जितने मुसलमान जाते हैं, लगभग उतने ही हिंदू और बाकी धर्मों के लोग भी मन्नत मांगने जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी अजमेर गए हैं और क्या सूफी संतों पर विश्वास करते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।